हेलो फ्रेंड, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका CSIR का एग्ज़ाम है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बात करेंगे और आपके स्ट्रेस को कम करेंगे। क्योंकि स्ट्रेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फालतू की चीज़ों को नहीं सोचना है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। जितना ज़्यादा सोचोगे आप, उतना ही ज़्यादा आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले के भी स्ट्रेस को दूर करना है, एग्ज़ाम के बाद तो आप डेफिनेटली आपको स्ट्रेस दूर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसा भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, उसके बाद आप चिल करो। बट एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस के कारण काफ़ी चीज़ें होती। कभी हम लोग, एक तो निगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है स्ट्रेस के कारण, दूसरा जल्दीबाजी में हम लोग कुछ गलती कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं एग्ज़ाम में। इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको ब्रेन में आज रखना है। आज आपका 24 है, कल 25 है और 26 आपका क्या है, एग्ज़ाम है। 25 क्या होता है आपका, काफ़ी अच्छा दिन होता है, क्रिसमस डे। उसकी हार्दिक शुभकामना। आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि एक दिन लास्ट का दिन है, जिस आप काफ़ी रिलीफ होके उस दिन को जिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ जो आपको अपने एडमिट कार्ड में भी ध्यान से देख लेना है, जिससे कि वो गलतियाँ आप ना करो और उसके चक्कर में आपका दिमाग ना खराब हो। सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम है वो है, इसको, इस वीडियो को आप 2x पे करके देखो, क्योंकि मैं इसी स्पीड से बोलूँगा। और आपको अगर इस स्पीड से स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको 2x पे कर लो। 2023 एग्ज़ाम डेट जो है 26 दिसंबर 2023 है। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। एग्ज़ाम आपका क्या है, 2 शिफ्ट में होने वाला है। शिफ्ट फर्स्ट की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है आपकी सुबह मॉर्निंग में 9 से 12 तक। अब इस शिफ्ट की बात ध्यान दीजिए। इसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है शिफ्ट 1 की, रिपोर्टिंग टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 to 8:30 है। सुबह की बात हो रही है। और गेट क्लोजिंग, गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो आपका है, गेट क्लोजिंग टाइम है आपका 8:30। फिर 9 से आपका एग्ज़ाम शुरू है और 12 पे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। कोशिश कीजिएगा आप अपने इस 7 से 8:30 के बीच में, मतलब 8 बजे के लगभग अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। इस हिसाब से आप अपने घर से निकलिएगा। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक हो जाने से रास्ते में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में रहते हो तो थोड़ा जल्दी निकलिएगा। अगर कम ट्रैफिक वाला है तब भी जल्दी, तो भी आप अपना टाइम 8 बजे के लगभग पहुंचने की ट्राई करोगे, जिससे कि आप 8:15 8:20 तक आराम से आप पहुंच जाओ। ओके। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें, ये आपको याद रखना है कि आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये आपको याद रखना है। ये आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 की टाइमिंग है आपकी 3 to 6। अगर हम इसकी रिपोर्टिंग टाइम की बात करें, शिफ्ट 2 की रिपोर्टिंग टाइम की बात करें, शिफ्ट 2 रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट 2 की रिपोर्टिंग टाइम है 1 से 2:30। और गेट क्लोजिंग टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम है आपकी 2:30। तो जिस तरह से आपका एग्ज़ाम है उस तरह से आपको देखना है कि आपका सुबह है या शाम, इस हिसाब से आपको देखना है। दूसरा, आपको अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है। क्या ले जाना है आपको, आपका आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है। चाहे वो आधार कार्ड लेके जाओ या पैन कार्ड लेके जाओ, कोई भी कार्ड लेके जाना है, बट वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए।
एडमिट कार्ड के ऊपर साइन नहीं करना है, अंगूठा लगा के ले जाना है। ओके, फोटो उस पर चिपका के ले जाना है, पहले से फोटो और अंगूठा लगा के ले जाना है। साइन आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर करोगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 एडमिट कार्ड प्रिंट कराना, एक लेके जाओगे, एक अपने घर पे छोड़ के जाना फॉर द फर्दर यूज़। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखने वाली बात कि आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम है और आपको क्या लेके जाना है। अब हम चलिए आपको एग्ज़ाम के बारे में अंदर की बात बता दें। आपको पहले से पता है, बट एक बार और आप इसे समझने की कोशिश करो, आपका एग्ज़ाम कैसे होता है। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में आपके 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। अगर आप सेक्शन ए की बात करोगे तो सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जो जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं और इस 20 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 30 मार्क्स का होता है और इसमें माइनस मार्किंग 0.5 का होता है, ठीक। सेक्शन बी 2 नंबर का होता है। इसके अंदर आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और इस 50 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सॉरी 25 बता रहे, ये आपको 35 करना होता है, ये आपका 35 करना होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल आपका 70 मार्क्स का होगा और ये आपका 0.5 हो गया माइनस मार्किंग। सेक्शन सी की बात करोगे तो इसमें आपके पास 75 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। पर क्वेश्चन आपका 4 का होता है, इसलिए आपका ये 100 का होगा और इसकी माइनस मार्किंग 1 होती है। टोटल आपका हो गया 200 का। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको 115 लाना होगा आउट ऑफ 200। अगर आप 115 के ऊपर लाते हो, मिनिमम आपके पास 115 होनी चाहिए। अगर आप 105 के ऊपर लाते हो तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको अगर एलएस निकालना है, अगर आपका एलएस है तो आप 105 तक आपको लाना होगा। आप चाहे किसी भी उसमें हो, किसी भी शिफ्ट में हो, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन के कारण फ़र्क होता है, तो उसको तो हम एग्ज़ाम के बाद ही बता सकते हैं कि किस शिफ्ट को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस शिफ्ट को कम, और वो भी माइनस आंसर की आने के बाद बताया जा सकता है। तो 115 और 105 आपको टारगेट करना होता है, मतलब जीआरएफ और एलएस के लिए ये बॉर्डर लाइन है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम देने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये बॉर्डर लाइन है। अगर एग्ज़ाम मॉडरेट होता है तब, अगर एग्ज़ाम सिंपल होगा तो डेफिनेटली वो 115 की जगह ये 1120, मतलब अगर मॉडरेट है तो यहाँ पे जाएगा। अगर आपका सिंपल हो जाएगा तो यही नंबर आपका 125 चला जाएगा, 200 के लगभग अगर सिंपल एग्ज़ाम होगा तो, और ये आपका 115 चला जाएगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये डिफ़िकल्ट पेपर आता है तो आपका जीआरएफ के लिए आपको 105 अगर लाओगे तो कोई नहीं रोक सकता, और एलएस में आपका 95 पे भी हो जाएगा अगर आप जनरल हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। पार्ट ए जो है इसको अभी आप मत देखो, पार्ट हम सी की बात करते हैं। पार्ट सी में अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके नंबर होते हैं 80 और आपको 20 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप पार्ट सी सही नहीं करते हो तो आपके जीआरएफ होने के चांसेस कम होता है। पार्ट ए हमेशा एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल और मैच ऑफ दी फॉलोइंग्स टाइप का आता है, तो आप इजीली कंसेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सही कर सकते हो, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। और पार्ट बी मेमोरी बेस होता है, तो मैं ये कहूँगा कि मेमोरी बेस में आपको कम से कम इस 35 में से 20 क्वेश्चन आपको इसमें भी सही करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 20 सही करते हो तो ये आपका हो गया 40 नंबर और ये दोनों मिला के आपका आता है 120 नंबर। अब यहाँ पे समझो पार्ट ए। पार्ट ए एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा पार्ट है जिसका आप यूज़ ही इसलिए कर सकते हो जो आपके पार्ट बी और पार्ट सी के निगेटिव मार्किंग को बैलेंस कर सकें। क्यों, समझो।
पार्ट सी में आपने 25 क्वेश्चन करा, ठीक है। आपने 25 क्वेश्चन जब पार्ट सी में करा तो मैंने कहा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका 20 क्वेश्चन ही सही हुआ, और 20 क्वेश्चन सही होने से आपका इसका आंसर हो, मतलब इसका आंसर आया आपका 80। बट आपने 5 क्वेश्चन जो है गलत कर दिया, और 5 क्वेश्चन गलत करने से आपका निगेटिव मार्किंग हो गया 5, तो आपका ये नंबर बना 75। ओके। और इस 35 में से मैं आपको ये कहूँगा कि आपने टोटल 30 करा था, ठीक है। आपने 30 करा था, बट आपने 20 क्वेश्चन ही सही कर पाए, और 20 क्वेश्चन सही करने से ये आपका आ गया नंबर 40। तो लेकिन आपने 10 क्वेश्चन गलत किया, और पर क्वेश्चन 0.5 है, मतलब 5 नंबर का आपने माइनस मार्किंग यहाँ भी करा। ये आपका हो गया 35, ये आपका हो गया 35। तो आपने इसमें ऐड कर दिया 35। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 5 0 और 7 and 8 9 10 11, ये हो गया आपका 110। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप हमारी वीडियो का सिर्फ देख लोगे जनरल एप्टीट्यूड की, जो कि आपका लगभग 60 क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किया है, 60 नहीं, आई थिंक 70 क्वेश्चन मैंने टोटल डिस्कस किया है। अगर आप उस 70 क्वेश्चन को देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप पार्ट ए में 8 से 10 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। 8 से 10 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओगे। हम आपसे ये मान के चलते कि आपने इसमें 8 क्वेश्चन ही सही करे हैं, और अगर 8 क्वेश्चन सही करते हो तो आपके नंबर आएंगे 16, और अगर आप 16 इसमें ला रहे हो तो आप यहाँ पे देख लो, आपका 110 था, आपने इसमें 16 ऐड कर दिया, 6 2 and 1 126। आपको बहुत ही सिंपल पेपर होगा तो डेफिनेटली आप ज़्यादा नंबर लाओगे। मॉडरेट को नज़र रखते हुए चल रहे हैं, आपका 150 लाना चाहिए था, बट आपका यहाँ पे 15 नंबर प्लस में है, जो इसके भी माइनस वाइनस करने के बाद हम मान के चलते कि सेक्शन ए को भी माइनस करते हो आप 8 कर रहे हो, बाकी आप क्वेश्चन इसमें से मान लो कि 4 क्वेश्चन आप गलत भी कर रहे हो तो 2 नंबर और घटा दो। मीन्स आप कैसे भी करके 120 तक पहुंच सकते हो, बट इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा सेक्शन सी पूरा करना होगा, 25 आउट ऑफ 25, 25 आउट ऑफ 25 आपको करना ही होगा। बी में आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से 20 बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अगर आपका 20 करेक्ट नहीं हो रहा है, मैं एक ही आपको सजेशन दूंगा, अगर आपका 20 करेक्ट नहीं हो रहा पार्ट बी में और पार्ट सी में, अगर आपका 20 करेक्ट नहीं हो रहा तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 25 आउट ऑफ 25 करके आओ सेक्शन सी में, 35 आउट ऑफ 35 करके आओ सेक्शन बी में, और ए में भी आप 15 आउट ऑफ 15 करके आओ, अगर आपके 20 नहीं हो रहे हैं सही तो। तब क्यों? क्योंकि अगर आपका 20 नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपका होने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है क्योंकि आप 20 करके आ रहे हो, 20 पे आपको दिक्कत हो रही है, आपका नहीं हो पा रहा, तो आप 1-2 नंबर से आपका रिजेक्शन होगा, और वो 1-2 नंबर का रिजेक्शन का जो पेन है वो ज़्यादा दिक्कत देता है। देखो, एक जो मेरा फंडामेंटल है, जो मेरी हाइपोथेसिस है वो ये है कि आप 98.7 आके आपका जीआरएफ गया, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप 96 ला के भी जीआरएफ खो रहे हो ना। तो इन दोनों के पेन में, मतलब अगर आपका 98.8 अगर कट ऑफ गया है तो जितना पेन इस बंदे को होगा उतना पेन किसी को नहीं होगा कंपेयर टू इसको। और ये पहुंचा ही इसलिए था क्योंकि इसका 20 की जगह 19 या 18 सही हुआ, और इसमें भी 20 की जगह, सेक्शन बी में भी 20 की जगह 18 या 19 सही हुआ था। तो ये 18-19 सही होने से आपका पेन इंक्रीज कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम में ख़राब करके आओ बिल्कुल। अगर आपका ये जीआरएफ तक नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 120 नंबर का तो करना ही है करेक्ट। अगर 120 नंबर का हमें पता है कि करेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर पूरा पे सब पे तुक्का मार के आओ। क्यों? क्योंकि आप 96 ला के भी आपको कोई जीआरएफ नहीं मिलने वाला, 98.7 ला के भी कोई जीआरएफ नहीं मिल रहा अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है तो दोनों कंडीशन में पेन इस कंडीशन में ज़्यादा है तो थोड़ा कम पेन लो ना, और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करो जो कि जून 2024 में होने वाला है। अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल करेक्ट लाइन पे चल रहा है। तो बस इतनी चीज़ें ध्यान रखना और इस तरह से एग्ज़ाम दो, मैं गारंटी देता हूँ ना आपको कोई दिक्कत होगी एग्ज़ाम के बाद, ना एग्ज़ाम के समय कोई स्ट्रेस होगा। एग्ज़ाम के समय बस इतना स्ट्रेस है कि अगर 20 हुआ, मतलब 20 + 20 हो रहा है, अगर 20 + 20 सही है
तो मस्त, अगर 20+20 सही है तो आगे बढ़ो, 5-5 क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकते हो। बाकी आप ए पार्ट में जाओ, 8 8 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आप देखो। बट या इस सबसे पहले मैं बता दूं, पार्ट बी के लिए और पार्ट सी के लिए जो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आते हैं उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो, पहला। दूसरा, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म की वीडियो पड़ी हुई है, 140 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा, आप उसको देख सकते हो, उसमें से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा आप मॉर्निंग डोज की वीडियो देख सकते हो खाली बैठे हो तो, क्योंकि मॉर्निंग डोज की वीडियो देखोगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। इम्यूनोलॉजी की मैंने वीडियो कुछ डाल रखी है, आप उससे आप देख सकते हो, दैट इज। तो ये सब चीज़ों से आप देख सकते हो। बाकी डीबीटी और आईसीएमआर का मैंने वीडियो डाला था जो आपके पार्ट बी में आपको हेल्प करने वाला है, तो अगर पास टाइम है तो आप उसको देख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा 25 तारीख को कुछ भी मत करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए दिमाग पे, क्योंकि जब 25 तारीख को आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये भी छूट गया, अरे वो भी छूट गया, तो ये अरे जो टर्म है ना, ये छूट गया वो छूट गया, उसके चक्कर में जो पढ़ा है वो भी छूट जाता है एग्जाम में। तो उस लाइन में आपको नहीं जाना है, जस्ट चिल होकर एग्जाम देना है और कोई भी टेंशन नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम देने के बाद जरूर आना इस चैनल पे, बताना कि कैसा रहा, क्या फ़ायदा हुआ, क्या तुम्हें थोड़ा हेल्प मिला। अगर इस चैनल से तुमको 0.01% भी हेल्प मिल रहा है तो ये समझ लो कि मेरे तरफ से वो काफ़ी, मतलब मेरे लिए वो काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ तुम लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं जानता, गिना चुना 1 या 2 लोगों को जानता हूँ। पर एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोच सकता है उसको सोचते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा तुम लोगों के लिए। तुम लोग का सपोर्ट नहीं है ये मुझे दिख रहा है, बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।